मनमोहिनी काया जर जमीन और माया, बस इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं सभी। सभी इसलिए कहा कि ज्यादातर यही। आप कह रहे हैं आपको सभी नहीं कहना चाहिए। अच्छा आप बताइए मैं किनको कह दूं, फिर सभी को न कहूं तो? इतनी बड़ी विद्वान कलाकार हो गई हो कि दूसरे के गीत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना सीख गई हो। बहुत तरक्की करेगा आपका मंडल। और दादा राजकमल खुरपेची जी की आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी आज आपको सुन करके, है ना? आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारी शिष्या इतनी बड़ी कलाकार हो गई है कि एक उंगली उठा दे। लेकिन जब तक दादाजी थे इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि दादाजी को मालूम है कि अगर किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ ही रहती है। सही है। लेकिन अब कुछ बचे नहीं, अंगूठा बचा है आपके पास। लिख लो। तन के लिए कपड़ा जर जोरू जमीन, उधर घर कपड़ा और रोटी, यानी रोटी कपड़ा और मकान, जर जोरू और जमीन, 2 बातें हमने लाई हैं कि तन के लिए कपड़ा और घर रोटी का लफड़ा, बस इन्हीं के लिए मर रहे हैं सभी। कहीं लड़ रहे हैं, कहीं मर रहे हैं। लेकिन जवाब जो भी आया है बढ़िया है। आपने कह दिया है कि उनके चलने से लोग चल रहे हैं, उनके खाने से लोग खा रहे हैं, उनके पीने से लोग पी रहे हैं, और गीत भी गाती हैं तो लगा रहे हैं कोलिया में फूंक। राजा जी पूरे मंडल के लोग जरा देख लेना कहाँ फूंक लगा रहे हैं। बड़ी चिंता लगी रहती है आपको। अपने मंडल वाले को देखो कहाँ गए जी। जब फूंक लगा रहे हैं देखो, नहीं इन्हों को फूंक दिए कहो। बढ़िया है जो भी है, हम कुछ कहेंगे नहीं। कुछ ना कहो, सब भगवान। आप बहुत कुछ कहो लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भैया लोग हैं, समझदार हैं, सब ऊपर वाला जाना है। बढ़िया है, सुनिएगा। अरे जब से गए मोरे पिया परदेस रे, जब से गए हैं मोरे पिया परदेश में, रहती हूँ तब से मैं पगली के भेष में। पापा गले के भेष, पापा गले के भेष में। जब से गए हैं मोरे पिया परदेश में, रहती हूँ तब से मैं पगली के भेष। तो फिर बाल बिखरा के और काला काजल लगा के और अपने भैया को बता दीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए। फिर बाल बिखरा के जरा काजल लगा के अपने भैया को मना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, यादव जी को सैया बना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए।
भैया, कलाकार ने गीत गाया कि यादव जी को सैया बना लीजिए, और आपने उसी लाइन को सार्थक कर दिया कि यादव जी को सैया बना लीजिए। आपकी पंक्ति कह रही थी क्या? मन में अपने सजा के भेद मन के मिटा के पाती भेज कर मना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। बढ़िया बात है, बढ़िया। देखिए मैं क्या ला रहा हूं, सुनिए। और आपकी पंक्ति से ज्यादा देखिए इस पंक्ति में भैया लोग मजा लेंगे। और ये पुनः 501 पत्र मुद्राएं भैया श्री अरुण यादव जी और गुलशन यादव जी धर्मंगत खेड़ा, आपकी तरफ से 500 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा ज्योति जी। अरुण भैया और गुलशन भैया, मैं ध्यान चाहूंगा कि बस इनका जवाब सुन लीजिएगा। सुनिए विनोद भैया, बाणासुर की पुत्री जिसका नाम था उषा, उसने सपने में अनिरुद्ध को देखा और वो चाहने लगी कि ये किसी तरह मेरे पति बन जाएं। तो उषा ने किया क्या, अपनी जो प्रिय सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, उससे कहा। तो चित्रलेखा ने अपनी माया से अनिरुद्ध को ला करके उषा के सामने कर दिया। अरुण भैया अब सुनिएगा, अब देखिए पास लाई कौन, वही चित्रलेखा। अब चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के पास ले आई और कहने लगी क्या? खुद को सजा ले उषा दुल्हन के भेष में, क्या बात है भाई। अब कहने लगी चित्रलेखा उषा से क्या, कि खुद को सजा ले उषा दुल्हन के भेष में, सजना तुम्हारा लाई मैं तेरे देश में। खुद को सजा ले, साहब समय आ गया, खुद को सजा संभाल ले, दुल्हन बन जा तू। खुद को सजा ले उषा दुल्हन के भेष में, सजना तुम्हारा लाई मैं तो तेरे देश में। तो इनको अपना बना के कहने लगी चित्रलेखा उषा से क्या, इनको अपना बना के अपने मन में बसा के और जिंदगी का मजा लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। उषा इनको अपना बना के अपने मन में बसा के जिंदगी का मजा लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। और ये हमारे अरुण भैया की तरफ से हमारे जितने भी कलाकार साथीगण हैं सबको 51 पत्र मुद्राओं के साथ इसने भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद है अरुण भैया आपको।
एक गीत आया है, उसका भी जवाब दे दूं, फिर आपके फरमाइशी गीत की ओर चलता हूं। सुनिए। अरे केसिया भी झाड़ लिहले पहिने ली सारी, केसिया भी धार लिहले पहिने ली सारी, लाली लगाई लिहले रूपवा संवारी, एक होता के पिछवा से चूक राजा जी, एक होता के पिछवा से चूक राजा जी, तो लगाए रहे कोलियामा फूक राजा जी। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छा अच्छा, तो लगाए रहे कोलियामा फूक राजा, लगाए कोलियामा फूक राजा जी, लगाए रहे कोलियामा फूक राजा जी। बढ़िया बात आई है उधर से, और हमारे विनोद भैया ने कहा है कि ये चीज हम नहीं कह सकते हैं कि पहाड़ तरे आवा अब ऊंट राजा जी। बढ़िया बात है, नकटी बहनिया को घर में बिठाए हो, मंदोदरी तरह तरह की बातें कह रही हैं और कुछ मुहावरे चल रहे हैं। लेकिन विनोद भैया ध्यान चाहूंगा, और अरुण भैया जवाब सुनिएगा। उधर से बात आई कि मंदोदरी रावण को कह रही है कि अब कुछ बचा नहीं है, पहाड़ तरे आवा अब ऊंट राजा जी। हालांकि मानस में मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया, इसी तरह एक बार समझा रही थी, और इसी तरह एक बार समझा रही थी। क्या? तो एक चौपाई मिलती है कि तब रावण मैं सुता उठाई, और कहन लाग आपन प्रभुताई। तो रावण कहने लगा कि सुनो सुनो, बकरी के मुंह माना कुम्हड़ा समाई, कहा सुनो सुनो। अब उधर से मंदोदरी और उधर से रावण कह रहा है, सुन मंदोदरी, बकरी के मुंह माना कुम्हड़ा समाई, और गागर माना सागर भराई। और तुम उनकी बात करती हो, निकली चूहियाना, निकली चूहियाना खोदो पहाड़ रानी जी, निकली चूहियाना खोदो पहाड़ रानी जी, काहे दिल का बनाए रहू ताड़ रानी जी। अरे वाह वाह, मतलब परेशान हो, क्या बात है बाबा जी, वाह, इसे कहते हैं बाबा की कलम। अरे हम लंकेश हैं, लंकेश लंकेश। मंदोदरी शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं क्या हूँ। अरे मेरे यहाँ देवता लोग झाड़ू लगाने आते हैं,
पानी भरते हैं और क्या, मेरे चलने से धरती डोलती है। काल को मैंने अपने पाटी में बांध रखा है। स्वयं भगवान भोलेनाथ मेरे दरवाजे आते हैं और कहते हैं रावण पहले तुम मेरी पूजा कर लो ताकि मैं कहीं और जाऊं। और सुनो, तुम उनकी बात करती हो जो बनवासी हैं, वो मेरा क्या कर लेंगे। बकरी के मुंह माना कुम्हड़ा समाई, गागर माना सागर भराई, निकली चूहियाना खोदो पहाड़ रानी जी, निकली चूहियाना खोदो पहाड़ रानी जी, तो काहे दिल का बनाए रहू सुनो सुनो, छछूंदर के सिर पे ना, वाह क्या सुनो सुनो, छछूंदर के सिर पे तेल सोहे ना चमेली, चमेली का तेल लगाओ। पुनः 500 पत्र मुद्राएं भैया श्री अरुण यादव जी, गुलशन भैया, उनकी समस्त टीम की तरफ से प्रदत्त हुई हैं। वारे छुछुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा सुनो और मंदोदरी सुनो, सुना, छछूंदर के सिर पे तेल सोहे ना चमेली। और अरुण भैया कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वाह, गीत सुनिएगा, सुनिए। छछूंदर के सिर पे तेल सोहे ना चमेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहा इतनी बड़ी हमारी सेना है, कहाँ वो। ना अकेले चना फोड़े, ना अकेले चना फोड़े भाड़ रानी जी। अब वो अकेले, हमारी इतनी बड़ी सेना, अरे अकेला चना कहाँ भाड़ फोड़ पाए। और क्या, ना अकेला चना फोड़े भाड़ रानी जी, काहे दिल का बनाए रहू ताड़ रानी जी, काहे दिल का बनाए रहू ताड़ रानी जी, काहे दिल का बनाए रहू ताड़ रानी अरुण भाई आप ना अकेला चना फोड़े भाड़ रानी जी, काहे दिल का बना रहू ताड़ रानी, काहे दिल का पाया रहे ताड़ रानी जी, काहे दिल का बना रहू ताड़ रानी जी। और कहा सुनो मंदोदरी, सुनो मंदोदरी, सुनो। बानरवा भालू एको
काम न आई हैं। क्यों? कहाँ गए भालू बानर? बानरवा भालू को काम न आई है और लंका के निश्चर इनका बीन बीन खाई है। तो खोपड़ी पा इनके टूटे पहाड़ रानी जी। खोपड़ी पा इनके टूटे पहाड़ रानी जी। काहे दिल का बनाए नहीं तार रानी जी।